Dear student, one more question we have in physics from IIT 1987 में पूछी गई थी ये सवाल। ओल्ड क्वेश्चन है बट लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी चैप्टर से बिलोंग करती है ना, फिजिक्स के इलास्टिसिटी चैप्टर से, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना, में आपको ये टॉपिक मिलेगी इलास्टिसिटी। क्वेश्चन इज दैट वायर ऑफ लेंथ एल है ना, ओरिजिनल लेंथ जो है वायर की वो कैपिटल एल है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन जो होती है ना, उसकी जो थिकनेस है ना के को जो मेजर करने के लिए हम एरिया क्रॉस सेक्शन मेजर करते हैं, इज मेड ऑफ ए मटेरियल, एक ऐसे मटेरियल से बना है, ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कैपिटल वाई दिया गया है। ये तो वायर में स्ट्रेच, अगर वायर को खींचा जाता है, स्ट्रेच करते हो आप बाय अमाउंट x अमाउंट से आप उसको वायर को खींचते हो, द वर्क डन इज कितना, वर्क डन कितना करना पड़ता है। तो वो सबसे पहले आप ये समझो कि सपोज एक वायर है, हमने थोड़ा सा मोटा वायर इमेजिन किया है ना, इस वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है एल है, ओरिजिनल लेंथ एल है। तो मैंने लेंथ जो है एक वायर लिया है, इमेजिन किया है, और उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ एल है, और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इस वायर को हम सपोज इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी गई है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इजिकल टू ए दिया गया है ना, और उसे x डिस्टेंस नीचे स्ट्रेच किया जाता है, इसे हम नीचे की ओर x डिस्टेंस हम स्ट्रेच करते हैं, हम इसको नीचे की ओर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, कितना x डिस्टेंस, हमने x डिस्टेंस इसको स्ट्रेच कर दिया। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस कितना है। देखो एक याद रखना कि जब भी किसी बॉडी को, इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो वो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर की जो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होगी, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उसके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, वो चाहता है कि वो बाउंड रहे, बंधा रहे, एक दूसरे को होल्ड करता है, एक दूसरे को खींचता रहता है। तो अगर आप उसे खींचोगे तो नेचुरली है कि उसका जो इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और वो वापस चाहेगा कि वो सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स वो अपने पुराने ओरिजिनल शेप में आ जाए। इसलिए एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के पीछे मेन बैकग्राउंड यही है, मेन कारण यही है कि आपका जो आप इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो अंदर काम करता है मटेरियल के अंदर, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, वो चाहता है कि हम डिफॉर्म नहीं हो। तो अगर आप इसको खींचोगे तो एक उल्टे दिशा में एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी ये दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स तो हम लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, याद रखना, हम जो फोर्स लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, और मटेरियल जो लगाएगा उसे कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, जो ठीक उल्टी दिशा में होता है ना, अपोजिट दिशा में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना है बराबर होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो एफ है वो इस एक्सटेंशन, जितना आप एक्सटेंड करोगे उतना ज्यादा वो फोर्स बढ़ेगा। ये जो फोर्स एफ है, ये जो फोर्स एफ है वो प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, फोर्स एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, एक्स जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटा करके एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स, फिर के इज द कांस्टेंट है ना, हर मटेरियल की, हर इलास्टिक बॉडी की कांस्टेंट होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, अब ये फोर्स जो है के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स हो गया, यहाँ के इज द कांस्टेंट ऑफ द इलास्टिसिटी, यू कैन से।
उसके बाद देखो स्ट्रेस कितनी होती है, तो सबसे पहले आप स्ट्रेस निकाल लो। स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको स्ट्रेस निकल जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना है, kx, और एरिया कितना दिया हुआ है, a, इसका एरिया a दिया हुआ है, तो स्ट्रेस निकल गया। स्ट्रेन निकाल लो, स्ट्रेन कितना होगा, तो एक्सटेंशन इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो x अपॉन n, जितना एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन हुआ। और यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। दिस इज वेल नोन टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो y, therefore y का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा मेरा kx बाई a, और स्ट्रेन हो जाएगा x बाई n। इसको जरा सॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, x बाई a नीचे आ जाएगा और a ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, x से वो कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बन गया, kl अपॉन a। सो y इज इक्वल टू, therefore y का वैल्यू जो हमारा आया, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू kl बाई a। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा k का वैल्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ya बाई l, ya अपॉन n, ये हमारा k का वैल्यू निकल गया, दैट इज द कांस्टेंट फॉर इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था वर्गन निकालने का। तो वर्गन होता क्या है, वर्गन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इलास्टिक बॉडी को जब आप स्ट्रेच करते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या कुछ भी हो, या इलास्टिक बॉडी भी हो, तो वर्गन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्गन इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, where k is the constant of necessity and x is the extension। अगर स्प्रिंग यूज कर रहे हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट और x स्क्वायर है। k का वैल्यू हमें मालूम हो गया है, तो हम लिखेंगे हाफ, k की जगह पर लिख देंगे ya अपॉन l और x स्क्वायर। सो दिस इज वर्क डन। सो आपका जो आंसर होगा वर्क डन इज हाफ multiplied by ya upon l into x square, where y is the unit modulus, a is the angular per section, l is the original length, and x is the extension. So hope you must have understood these solutions. Okay, thank you.